प्राइसेस क्यों इतने महंगे हैं आप लोग? मेहरान भी गाड़ी है, मर्सिडीज भी गाड़ी है, दोनों की प्राइस एक तो नहीं है। कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि मैं एक अच्छा मटेरियल यूज कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। इसका कम्पिटिटिव प्रोडक्ट कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज समीर रहमान, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, बोदला ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे क्लाइंट्स के जहन में जो भी सवाल होता है हम बिफोर हैंड उसका जवाब दें। तो ऐसे ही कुछ सवालों के साथ आज एक दफ़ा फिर मैंने जहमत दी है जुनैद बोदला साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का बहुत शुक्र। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक पाक सफ़र पे गए हुए थे, उम्रा अदा किया आपने, तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। आज सर हमेशा की तरह आर यू रेडी फॉर द हॉट टॉक? इंशाल्लाह भाई, कोशिश करूंगा। आप तो हमेशा ही मुश्किल सवाल पूछने के लिए फिर बुला लेते हैं मुझे। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्लाइंट्स के जहन में जो भी सवाल हैं हम बिफोर हैंड उनको एड्रेस करें, सो दैट चीज़ों में बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वंस अगेन आपके सवालों के जवाब पूरी तरह दे पाऊं। इंशाल्लाह। मैं आज बात करना चाहता हूँ जुनैद भाई ऑन द प्राइसेस, क्योंकि प्राइस की अगर हम बात करें 5.2 मरला बोदला होम्स इज सोल्ड आउट अल्हम्दुलिल्लाह, बट उसकी लास्ट प्राइस वाज 1 करोड़ 65 लाख रुपए। और अगर मैं 8 मरला बोदला होम्स की बात करूं तो आप उसको बेच रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे। व्हेन आई गो टू वन डेस्टिनेशन तो आपकी मेन बुलेवर्ड फेसिंग शॉप्स जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं उनका रेट है 1,20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, विच इज अपेरेंटली द हाईएस्ट इन द मार्केट। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्यों इतने महंगे हैं आप लोग? भाई मेरी नज़र में अच्छी चीज़ लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो प्रीमियम पे करना पड़ता है। मेहरान भी गाड़ी है, मर्सिडीज भी गाड़ी है, दोनों की प्राइस एक तो नहीं है क्योंकि दोनों की कंफर्टनेस एक नहीं है, दोनों की ड्राइव एक नहीं है। मैं आगाज़ करता हूँ 5.2 मरला और 8 मरला से। दोनों ही हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो वो इस वक्त डीएचए मुल्तान के सेकंड एंट्रेंस, जिसको आप मुत्तल का गेट कहते हैं, उसके बिल्कुल स्टार्ट में सेक्टर वी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये कम्युनिटी आने वाले वक्त की बिल्कुल उसी तर्ज की कम्युनिटी बनने वाली है हमारी जो बोदला होम्स की है, जिस पे इस वक्त आपको डीएचए विलास नजर आते हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कहने में कि मैं ये क्लेम करता हूं कि इस वक्त जितनी भी कंस्ट्रक्शन हाउसेज बन रहे हैं डीएचए के अंदर, स्पेशली जो कि डेवलपर एंड से बन रहे हैं, ठीक है, एक है इंडिविजुअल हाउस, कोई एक बंदा अपना घर शौक से बनाता है, वो कितना उस पर पैसा लगा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जितने भी हमारे डेवलपर दोस्त अपने घर बना रहे हैं तो मैं ये क्लेम करता हूँ कि हमारी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो उन सारों से बहुत बेहतर है। ओके। ये मेरा क्लेम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ ये भी कहता हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स जब हमारे घरों को विजिट करके जाते हैं तो वो एक चीज़ ओन करते हैं कि जो ईंट, जो कह लें कि क्वालिटी मटेरियल की हम यूज़ कर रहे हैं वो उनको और किसी भी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आती है। राइट। तो पहला तो आप जब कहते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि मैं एक अच्छा मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। जब मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी प्राइस को ओवर प्राइस, जिसको आप ओवर प्राइस कह रहे हैं, मैं अभी भी नहीं मानता कि मेरा वो ओवर प्राइस है। ये तो होगी भाई एक चीज़। हम किसी भी चीज़ को जब ओवर प्राइस कंसिडर करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपने किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करना है। मिसाल ले लेते हैं, आप मुझे मेरे प्रोडक्ट को जब महंगा कह रहे हैं 5.2 मरला या 8 मरला का, तो आप उसको किससे कंपेयर करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके नज़दीक इसका कम्पिटिटिव प्रोडक्ट कौन सा है? मुझे कोई एक प्रोडक्ट बताइए, मैं उससे आपको कंपेयर करके अभी बता देता हूँ बिल्कुल। देखिए कि क्या मैं महंगा हूँ भी या नहीं। हाँ, डीएचए विलास हैं, उसके अलावा मैं एक नहीं आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बताता हूँ। डीएचए विलास हैं, ओपीएल होम्स हैं, प्लैटिनम होम्स हैं, जफर एसोसिएट्स हैं, ठीक है, सबके प्राइसेस जो हैं वो आपसे कम है। चलें यहीं से शुरू करते हैं। डीएचए होम से मैं अपने आप को बाद में कंपेयर करता हूँ, बाकी सब दोस्तों से अपने आप को पहले कंपेयर करता हूँ। सब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर किसी का काम करने का तरीके का डिफरेंट हो सकता है। होंडा भी गाड़ी बनाता है, टोयोटा भी गाड़ी बनाता है, दोनों की कभी प्राइसेस सेम नहीं होती। दोनों कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट को मैक्सिमम कह लें कि क्वालिटी देने की, बट प्राइसेस कभी भी आप एक जैसी नहीं दिखते। कभी किसी एक गाड़ी थोड़ी महंगी होती है, कभी दूसरी की महंगी होती है, तो क्वालिटी हर बंदा देने की कोशिश कर रहा है। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है तो मैं उसकी ओवर प्राइस कर रहा हूँ। एक चीज, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके भी आपने नाम लिए, ये सारे के सारे 5 मरला होम्स बना रहे हैं, ये 5.2 नहीं बना रहे। तो मैं पहली बात अपना जब घर दे रहा हूँ तो उस पर 0.2 मरला ज्यादा दे रहा हूँ, विच मीन्स के कवर्ड एरिया के अंदर मैं आपको ज्यादा स्पेस ऑफर कर रहा हूँ। इन सारे दोस्तों के जिनके भी आपने नाम लिए हैं, ये सारे जो एसएफटीज ऑफर कर रहे हैं आपको घर की सूरत में, वो एनीथिंग प्लस माइनस कोई 1800, 1700, 1800, 1760 से 1890, ये उनकी मैक्सिमम रेंज है। मैं 5.2 मरला पे जो आपको टोटल कवर्ड एरिया ऑफर कर रहा हूँ दैट इज 2220 एसएफटी, 2220 एसएफटी ऑफर कर रहा हूँ। पहला, ये सारे दोस्त जो आपको घर ऑफर कर रहे हैं उनमें से मोस्टली मेरा नहीं ख्याल कि किसी के भी 4 बेडरूम हाउसेस हैं 5 मरला के केस में। मैं जो आपको घर ऑफर कर रहा हूँ उसके अंदर 4 बेडरूम हाउसेस हैं। राइट।
इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्वेंट क्वार्टर ऑफर नहीं कर रहे। मैं अपने घर के अंदर आपको सर्वेंट क्वार्टर भी ऑफर कर रहा हूँ। ओके। इनमें बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बड़ी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। मैं आपको जो घर ऑफर कर रहा हूँ उसके अंदर आप बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ एमिनिटीज बिल्कुल साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मैं जिस लोकेशन पे आपको घर ऑफर कर रहा हूँ वहाँ आपको मस्जिद, पार्क, मेन बुलेवार्ड, आपकी क्या कहते हैं सेक्टर वी की बाकी जितनी भी Commercial. मेजर एमिनिटीज है, कमर्शियल हैं, वो सारी की सारी हमारे 5.2 और 8 मरला के बीच में। हमारा ये प्रोजेक्ट बोदला होम्स का आइदर वो 5.2 मरला हो या 8 मरला हो, ये उस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे सेक्टर बी की तमाम एमिनिटीज आके खत्म होनी है। राइट। पार्क्स, मस्जिद, कमर्शियल, कोई भी चीज़ वो सारी की सारी वहाँ है। तो जिस लोकेशन पे भाई मैं बैठा हूँ तो वो जगह इटसेल्फ प्राइम है। ओके। जब मैं प्राइम लोकेशन ऑफर कर रहा हूँ, साथ आपको प्राइम कंस्ट्रक्शन ऑफर कर रहा हूँ, साथ आपको ज़्यादा एसएफटीज ऑफर कर रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं महंगा हूँ? उनकी जो भी प्राइस है वो किसी भी एक्स प्राइस पे अपनी चीज़ मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि मौके पे आके आप मेरी लोकेशन देखें और आप बाकी दोस्तों की लोकेशन देखें, उनका प्रोडक्ट उस लोकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। उनका प्रोडक्ट उस लोकेशन की कह लें कि वायबिलिटी के लिहाज से, अपनी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से बहुत अच्छा होगा, रेट में भी अच्छा होगा। बट मेरा प्रोडक्ट शायद थोड़ी आप कह लें कि डिफरेंट नीश के लिए है। शायद मैं उन लोगों के लिए ऑफर कर रहा हूँ प्रोडक्ट जो लोकेशन को समझते हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझते हैं। मेरा प्रोडक्ट शायद एक आप कह सकते हैं माजरत के साथ अपने क्लास के लिए कि शायद हर किसी के लिए ना हो। मेरा प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जो सच में वहाँ रहना चाहते हैं। मैं घर ऑफर कर रहा हूँ, मकान ऑफर कर रहा हूँ, वो ऑफर कर रहा हूँ जो आके सुबह आके आप कहें कि यार मैं इस घर की चाबी दें, मैं इसमें रहना चाहता हूँ। आपको अगले 5 साल 10 साल उसमें किसी भी किस्म का कोई काम ना करवाना पड़े। मेरे ताया एक बात करते हैं कि बिल्डिंग ने बनना होता है अगले 100-150 साल के लिए। आप आज उसको ऐसा बनाएं कि आप अपना कल बेहतर कर सकें। मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ऐसे घर दे सकूँ कि अगले कुछ सालों में कम से कम अगले 20-25 साल किसी को कोई काम ना करना पड़े। वो उस घर के अंदर हाँ रेनोवेशन आप करें, आपकी मर्जी है, लेकिन वेयर एंड टेयर की कॉस्ट आपको बेयर ना करनी पड़े। आप आज अच्छी चीज़ ले लें, ये मेरी ख्वाहिश है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं पर स्क्वायर फीट कॉस्ट में जाऊं तो बोदला होम्स की पर स्क्वायर फीट कॉस्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू बाकी प्रोजेक्ट्स की पर स्क्वायर मैं शायद यकीन से अगर आपको कह सकता हूँ कि अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो कहीं ना कहीं माइनस में चली जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि मैं जितने एसएफटीज में फिर बोल रहा हूँ कि मैं आपको 2220 एसएफटी ऑफर कर रहा हूँ एक 65 के अंदर। फिर आप मेरी लोकेशन का एक फैक्टर लगा लें, फिर आप एमिनिटीज़ का फैक्टर लगा लें, तो आप मुझे खुद बताएं कि बाकी दोस्त 1800 में एक नॉर्मल घर जो ऑफर कर रहे हैं 1800 एसएफटी का, क्या कोई वायबल बनती है? मुझे एक प्रोडक्ट मार्केट में मैं आपसे पूछता हूँ, वो क्या कहते हैं रह जाता है मेरी नज़र में, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा डायरेक्ट कंपटीटर हो सकता है, वो डीएचए विलास हैं खुद। मैं चाहूंगा यहाँ पे जुनैद साहब कि आप डीएचए विलास में, चूंकि वहाँ कैटेगरीज हैं 6, 9 एंड 12, 5.2 का आपने हमें बता दिया, मैं चाहूंगा आप एक कंपैरिजन हमें दें बोदला होम्स 8 मरला वर्सेस और इन कंपैरिजन टू डीएचए विलास का 9 मरला का। मैं दोनों के एंड पे दे देता हूँ। देखिए मेरी नज़र में मेरा 5.2 मरला बोदला होम और डीएचए का 6 मरला बोदला होम ये ऑलमोस्ट एक जितना है। राइट। बट मेरा 5.2 मरला के अंदर जो कवर्ड एरिया है वो डीएचए के 6 मरला से ज्यादा है। डीएचए का जो 6 मरले का कवर्ड एरिया दैट इज अबाउट को 1850 एसएफटी का, ठीक है, और उसके अंदर आपका जो क्या कहते हैं सर्वेंट क्वार्टर है वो बहुत छोटा बना हुआ, छोटा 3 बेडरूम भी है, ठीक है। मेरा जो घर है वो 4 बेडरूम का है, वो 3 बेडरूम का है। मैं आपको सर्वेंट क्वार्टर दे रहा हूँ, प्रॉपर 2 आराम से बंदे आपके वहाँ ठहर सकते हैं। इसके साथ साथ जब मैं अपनी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, डीएचए के विलास बहुत अच्छे बने हुए, एक सर्टेन टाइम पे बड़े अच्छे टाइम पे बिके। आज इस वक्त आपको डीएचए के अंदर 6 मरले का विला 16 मिलियन से नीचे कैश पे नहीं मिलता, ठीक है, 1800 एसएफटी की जगह पूरा आबाद होने के बाद आज आपको 16 मिलियन 17 मिलियन से नीचे नहीं मिलता। क्यों? मस्जिद आबाद है, पार्क आबाद है, आपकी सोसाइटी आबाद है। मैं आपको जब 16 मिलियन या 16.5 मिलियन का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ 5.2 के केस के अंदर, मैं आपको 1 साल का टाइम ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको साल का टाइम ऑफर कर रहा हूँ तो मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाले साल 2 साल के अंदर ये जगह आबाद होने वाली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे डीएचए विलास ने खुद को बात किया। सेम गोस फॉर 8 मरले की जब आप मुझसे बात करते हैं तो मेरा 8 मरले का कवर्ड एरिया 2906 एसएफटी। इस कवर्ड एरिया के अंदर 5 बेडरूम्स ऑफर कर रहा हूँ, जबकि डीएचए विलास के 9 मरला आपको 4 बेडरूम्स ऑफर कर रहे हैं। अगेन मैं समझता हूँ कि मेरा कवर्ड एरिया ज्यादा है। अगेन आप कह सकते हैं कि लोकेशन के लिहाज से डीएचए विलास क्योंकि वो आबाद हो चुका हुआ है, वो बहुत अच्छी जगह रहने के लिए। इस वक्त डीएचए के 523 विलास में से बहुत 500 550 तमाम विलास ही 90% ऑक्यूपेशन आज भी एग्जिस्ट करती है।
और मैं यकीन रखता हूँ कि अगले 2 साल के अंदर जब सेक्टर बी के अंदर लोगों का रुझान बढ़ना है और बढ़ेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे डीएचए विलास में बढ़ा है, तो हमारी ये जो कम्युनिटी है बोदला होम्स वाली, ये आबाद हो जाएगी। जैसे ही ये आबाद होगी तो मैं जो 2.25 करोड़ रुपए का विला आपको ऑफर कर रहा हूँ 8 मरला की सूरत में, वहाँ आज आपको डीएचए का 9 मरले का विला मार्केट में 2.5 करोड़ से नीचे अवेलेबल ही नहीं होता। 2.25 करोड़ ऑन कैश विद द डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्कुल ऐसे ही। अदरवाइज मैं कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ ना, तो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट पे जब वही विला बात करूं तो मैं आपको 1 साल का पीरियड भी तो दे रहा हूँ। उस साल को अगर आपने नहीं लेना, आप 10% का डिस्काउंट मुझसे भी ले लें। तो मेरी नजर में मेरे दोनों विलास जब अगर आज की इस मार्केट में मैं कंपटीटर नहीं बोल सकता, मैं डीएचए के साथ काम करता हूँ, आपकी तो मोहब्बत है डीएचए, मेरे तो पहली मोहब्बत, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचए विलास बैक इन 2018-19 के अंदर आई एम वन ऑफ दोज पर्संस जिसने डीएचए विलास को बहुत सारे विलास उठा लिए थे उस वक्त, इस यकीन के ऊपर कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। लोगों ने यकीन नहीं किया था कि विलास चल पाएंगे डीएचए के अंदर, एंड आई एम वन ऑफ दोज, या आप कह लें कि सबसे ज़्यादा विलास उस वक्त डीएचए के मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे जितने भी लोगों से ओन पे परचेज कर लिए थे, ये समझ के कि ये प्रोडक्ट अच्छा, तो मैंने विलास बेचे हुए हैं। मुझे पता है लोगों की उस निश का जो विलास में इन्वेस्ट करते हैं। 2018 में विलास बने थे, 24 तक 6 साल लगे भरते भरते, तो यू आर होपफुल कि सेक्टर वी भी अगले 6 साल में विल बी अ टोटली डिफरेंट पिक्चर, राइट? देखिए 6 साल जो डीएचए को टाइम गुजरा है वो सिर्फ डीएचए विलास के लिए नहीं, वो ओवरऑल डीएचए का टाइम गुजर चुका हुआ है। तो मैं अपने सेक्टर वी के लिए 6 साल का टाइम नहीं कंसीडर करता। मेरा ये मानना है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर कहानी बदल जाएगी। डीएचए मुल्तान अगले 2-3 सालों के अंदर आपको रीजनेबल रिटर्न्स देने वाले। उसी तरह मेरे बोदला होम्स जिस जगह पे सेक्टर बी में है, वो अगले 2-3 सालों के अंदर आप एक रीजनेबल ग्रोथ आप लिवेबिलिटी में भी देखेंगे सेक्टर बी के अंदर। पीडी साहब ने कुछ महीने पहले अनाउंस किया कि सेक्टर वी को सेक्टर एम की तरह वो मॉडल सेक्टर बनाने जा रहे हैं छोटे प्लॉट्स का। तो ये छोटी न्यूज़ नहीं है। इस न्यूज़ के बाद जब आपकी एंट्री रूल्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जब आपकी सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी, जब आपके पार्क्स आबाद हो जाएंगे, आपकी मस्जिद आबाद हो जाएगी, मैं आपसे पूछता हूँ क्या डीएचए विलास की कम्युनिटी जिस लेवल की आज बनी हुई है, वो तमाम एमिनिटीज़ जो कि मेरे विलास के साथ हैं, क्या उसके बाद कोई चीज़ बचती है कि मैं आपसे बोलूं जो रेट मैं आज आपको ऑफर कर रहा हूं, साल बाद मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ये 10%, 20%, 30% के प्रॉफिट पे दे दें, क्या आप मुझे देंगे? आप ही मुझे वापस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस लोकेशन पे चीज़ पड़ी हुई है कि उसका ऑटोमेटिकली रेट उतना बढ़ जाना। चले, विलास का तो आपने हमें कंपैरिजन दे दिया, काफी रिजेम्बलेंस भी है वैसे, क्योंकि बोस्टन रोड गेट से एंटर हो तो आपके डीएचए विलास आते हैं, आप मत्तीतल गेट से एंटर हो तो आपके बोदला होम्स आते हैं। रेट्स का भी आपने बता दिया, पर स्क्वायर फीट रेट का भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा हैं, 5.2 मरला में कवर्ड एरिया ज्यादा है और 8 मरला में भी, इन कवर्ड एरिया भी ज्यादा है। आपने बात की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की। सर लोग कहते हैं डीएचए विलास भी तो आपने ही बनाए थे, उसको क्यों नहीं अच्छी कंस्ट्रक्शन की आपने? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने किसी भी वक्त ये नहीं बोला कि डीएचए विलास की कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है। मैंने बोला कि मेरी अभी की कंस्ट्रक्शन बेहतर है। ओके। डीएचए विलास के केस में आई वाज द वन जो कि डीएचए का कॉन्ट्रैक्टर था। ठीक है, मैंने डीएचए के ग्रे स्ट्रक्चर्स बनाने थे और सारे नहीं बनाने थे, बहुत थोड़े विलास हैं, 13 या 15 विलास हैं जो हम लोगों ने ग्रे स्ट्रक्चर्स बनाए। अच्छा, ठीक है। फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास नहीं था, वो एक थर्ड पार्टी थी जिन्होंने उसको फिनिश किया था। ठीक है, लोगों के एतराज़ात जरूर हैं डीएचए विलास को लेके, लेकिन स्टिल अगर मैं एक मिसाल ले भी लेते हैं, लोगों की बात को बड़ा कर देते हैं कि जी अच्छी क्वालिटी के विलास नहीं बने हुए, बट स्टिल अगर आप प्राइस की बात करें, मैंने वहाँ कभी रेट गिरता तो नहीं देखा। ये तो ठीक है, लोग आज भी विलास को पहली प्रायोरिटी समझते हुए इतनी बड़ी प्राइस पे करने को तैयार हो जाते हैं और हाथों हाथ विला बिक जाता है, विच मीन्स कि लोग जब लोकेशन की बात आती है, जब उस जगह की बात आती है, तो उस क्वालिटी को भी एक्सेप्ट करके बैठ गए कि ठीक है यार ये जगह अच्छी है। मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूँ कि जो बोदला होम्स हैं वो मेरी जाती मलकीती मेरा प्रोजेक्ट है। मैंने उसको डे वन से उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को पहली बेस समझते हुए सबसे बेहतर रखा है। Right. मैंने जो मटेरियल यूज़ किए हैं, जो चीज़ें यूज़ की हैं, अगर आप मौके पे आके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सबसे बेहतर क्वालिटी मटेरियल्स में यूज़ कर रहा हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता, मेरा क्लाइंट भी बोलता है। आज ओपन चैलेंज सॉर्ट ऑफ कि यार आप आए और देखें क्वालिटी। आप कभी आप लेके आए लोगों को, आप दिखाएं, मेरा भी दिखाएं, बाकी भी दिखाएं, वो कहेंगे कि हाँ इनकी क्वालिटी बेहतर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी भी दूसरे दोस्त के प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कह रहा, उनका प्रोजेक्ट अपनी जगह के लिहाज से जरूर अच्छा होगा, उस रेट के पर्सपेक्टिव पे भी वो ठीक होगा। मैं पर जिस क्वालिटी की चीज दे रहा हूँ, अगर मैं प्रीमियम डिमांड कर रहा हूँ तो मैं क्वालिटी भी वो ऑफर कर रहा हूँ। राइट, सो कंक्लूडिंग इट, you say DHA villas are not expensive, they are in fact a better quality in
an equivalent price and a better per square feet rate. 100%. Okay, that's great. Coming to the commercials, one destination की अगर मैं बात करूं तो आप अपनी मेन बुलेवर्ड फेसिंग ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स 1,20,000 रुपए में बेच रहे हैं. महंगा नहीं है? किस लिहाज से? मार्केट के लिहाज से 1,20,000 रुपए. लोग कहते हैं सर ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का रेट नहीं है जो आप ठीक है ना, मुल्तान में ले 20,000 रहे पे हैं. बेचना शुरू हो जाओ. देखें, अब बेच देते हैं तो मैं तो बेच दूंगा सारा यार. नहीं, मेरा फिर पॉइंट वही है कि आप किससे कंपेयर करेंगे मुझे? 1,20,000 का मेरा रेट, देयर आर अगेन सर्टेन रीजंस. Okay. मैं आपको मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल शॉप बेच रहा हूँ. ओके. ठीक है, मैं आपको 20 फीट हाइट के ऊपर 766 SFT की शॉप ऑफर कर रहा हूँ. राइट. किसी भी ब्रांड के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट वो चाहते हैं 20-22 फीट की हाइट पे उनकी दुकान हो. मैं Okay. आपको वो ऑफर कर रहा हूँ. ओके. फिर मैं आपको उस जगह पे ऑफर कर रहा हूँ जहाँ आपके सामने DHA विलास हैं, जहाँ आपके पीछे एस्क्री विलास हैं, बोसन रोड से आपके 150 मीटर के फासले पे बैठे हुए हैं, अरीना आपके साथ है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया वो वाला है. और मैं आपसे पूछूं, बोसन रोड से एंटर करते हुए सबसे पहला कमर्शियल कौन सा है? वन डेस्टिनेशन, नो डाउट मुझे इन इट. बताएं कि 1.25 लाख रुपया कितना महंगा है? अच्छा, उसमें एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि 1,20,000 महंगा नहीं है. आप दुकान भी ग्रे स्केल में दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्रांड्स रिक्वायरमेंट के. ब्रांड की जो इंटीरियर गाइडलाइंस होती हैं वो अपनी मर्जी से चीज़ें बनाना पसंद करते हैं. 20 फुट की हाइट या डबल हाइटेड शॉप की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमने ब्रांड्स रोड पे भी देखा है, बाकी जगह भी देखी हैं कि उसमें एक चीज़ होती है मेज़ानाइन फ्लोर. आप लोगों की ड्राइंग में कहीं मेज़ानाइन फ्लोर नहीं है, तो आर यू गाइस नॉट गिविंग मेज़ानाइन वी फ्लोर्स? आर गिविंग मेज़ानाइन, हमारी Okay. ड्राइंग में मेज़ानाइन है, लेकिन हम सिर्फ एक चीज कर रहे हैं. अभी आपने कहा कि ब्रांड्स की इंटीरियर रिक्वायरमेंट होती है कि उनको किस किस्म का चाहिए. हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारी ड्राइंग में मेज़ानाइन एग्जिस्ट करता है. मेज़ानाइन किस किस्म का होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी क्वालिटी किस किस्म की होनी चाहिए, ये हमने अपने कह लें कि आने वाले ब्रांड के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया. Okay. वो किस Okay. किस्म की चीज चाहते हैं, जिस Okay. किस्म की चीज वो चाहते होंगे हम उस किस्म की चीज बना के उनको दे देंगे. हम्म. मैं आज उनको पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दूं और कल को वो उस ब्रांड की रिक्वायरमेंट पे पूरा ना उतर रहा हो तो क्या होगा? मेज़ानाइन Obviously. खत्म करेगा, वो दोबारा से मेज़ानाइन बनाएगा, वो किस जगह पे उसको डालेगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसका मतलब है अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा. So मैं there क्या कह रहा is- हूँ yeah. कि मैं उसको मेज़ानाइन ऑफर कर रहा हूँ, स्पेस एलोकेट कर रहा हूँ. जब बनाना है, जिस किस्म का बनाना है, तब बन जाएगा उस वक्त. ओके, सो अगर मेज़ानाइन की भी मैं एरिया ऐड करूं जो कि आप दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका तो लाइक जो टोटल 60-65% ऑफ टोटल एरिया आपको वो हाँ, मिलेगा. वो मिलेगा. तो आपका टोटल एरिया 766 स्क्वायर फीट से जाके कहीं 1250 1250 स्क्वायर पे फीट चला तक. जाएगा तकरीबन. अच्छा, तो उस सूरत हाल में आपका नेट रेट क्या निकलता है वो सर? देखेंगे अगर आप उसको एवरेज कर दें रेट को, तो रेट कम्स बिकम लाइक 75,000, 77-80,000 पे आ जाएगा, मैक्सिमम 85 पे चला जाएगा. एनीथिंग बिटवीन इस एरिया पे रेट पे आ जाएगा अगर आप मेज़ानाइन का रेट उसमें आज Add कहते कर हैं. देते हैं. आज आप कहते हैं कि मैंने तो मेज़ानाइन बनाना है, किसी भी किस्म का मेरा ब्रांड आ गया या जो भी ओनर आ गया, वो कहता है जी मैं तो मेज़ानाइन बनाना है, मैंने तो होने दियो. तो मैं जब अगर आज उसके मेज़ानाइन के एसएफटीज को शामिल करके जब उसको एवरेज करके जब चीज ऑफर करूंगा तो आपका पर एसएफटी रेट तो पीछे आ जाएगा. तो Right. महंगा कितना होया? ये गल्ला दस दे क्यों नहीं तुसी? नहीं है, देखें आज आपने मुझसे पूछा है तो मैं बता रहा हूँ. जब मुझसे क्लाइंट मेरा कोई बात करता है, दूर बैठ के खुद से सोच के जवाब दे देना तो भाई बहुत आसान है, तो कोई भी कर लेगा. मेरा काम है कि आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. क्लाइंट मुझसे जब कोई चीज पूछता है तो हमारी कोशिश होती है उसको पूरी चीज मैं डिस्क्राइब करूँ. मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, 1.25 लाख 1,20,000 का जो हमारा रेट है, दैट इज अ जस्टिफाइड रेट. राइट. ठीक है, क्यों जस्टिफाइड है? एक आपने आपके जेन में लगा कि पता नहीं तुझे मेज़ानाइन नहीं दे रहे. नहीं, मेज़ानाइन दे रहे हैं, मेज़ानाइन होन भी है, आपकी ड्राइंग में भी मौजूद है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारी सारी शॉप्स एक और चीज जो सबसे बड़ी दे रहे हैं, आपकी जितनी भी हमारी शॉप्स हैं, आपका ग्राउंड, आपका फर्स्ट, आपका सेकंड, आपका थर्ड, ये सारे के सारे अगर एक ही बंदा ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ले रहा है तो आपस में कनेक्टेड भी है. ऑप्शन आज रखी गई है. क्यों रखी गई है? इसीलिए कि अगर एक ब्रांड वाला फर्स्ट फ्लोर लेना चाहता है तो नीचे से अपना कनेक्ट कर सके, चाहे ओनर डिफरेंट है. वो सेकंड से कनेक्ट करना चाहता है वो कर ले, चाहे ओनर डिफरेंट है. हम उसको ऑप्शन तो आज दे सकते हैं ना रेंटल पे जाने के लिए. तो ये चीज क्यों रखी गई? ऑप्शन दे दी. अब ये ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर वो नहीं लेना चाहता तो हम वो रास्ता नहीं खोलेंगे, वो सीढ़ी नहीं खोलेंगे. उसी तरह मेज़ानाइन की स्पेस दे दी गई है. एक बंदा चाहता ही नहीं है मेज़ानाइन रखना, वो ना रखे. मगर आज उस पर कंपल्सन डाल दो, नहीं भाई मैं तो मेज़ानाइन देना ही देना, ठीक है तू ले मेज़ानाइन, बनेगा नहीं ना. तो मेज़ानाइन जिसकी रिक्वायरमेंट है वो लेगा, जिसकी नहीं रिक्वायरमेंट नहीं लेगा. इसी तरह फर्स्ट फ्लोर जिसकी रिक्वायरमेंट है लेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं लेगा. परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत सारी चीज़ें आज जो है हमें वाजे कर दी. एंड द मैसेज वी गेट इज व्हेनेवर यू प्लान टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो मार्केट की जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, हमारी मार्केट में ट्रेंड्स चल पड़ते हैं अक्सर,
ठीक है, लोग बातें सुनते हैं और बातें सुनने के बाद अपनी तरफ से बगैर इन्फॉर्मेशन लिए जो है वो ओपिनियन भी कायम कर लेते हैं। तो मार्केट के ओपिनियंस को फॉलो करने की बजाय यू शुड गो एंड डू योर होमवर्क एंड चेक फॉर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। जुड़े रहिए बोधला ग्रुप के साथ।